मैं हूँ ज्योति, आपका आपके चैनल रियल हॉरर स्टोरी में स्वागत है। सही कहा ज्योति आपने, आप ही हमारी ताकत है। आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम बहुत मेहनत कर आपके लिए सच्ची घटना लेकर आते हैं। सब्सक्राइब जरूर किया करें। अब कहानी की ओर चलते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर फिर से नजर डालेंगे जो इसे जानने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। हम समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी जगह पर जो कभी शांति और खुशहाली का प्रतीक थी। धरियालपुर गांव पंजाब के दिल में बसा हुआ संतुष्टि की एक तस्वीर था। उसके खेत हरे भरे थे, जहां तक नजर जाती थी हरे और सुनहरे रंगों में रंगे हुए थे। फसलें हमेशा भरपूर होती थीं, अनाज भंडार भर जाते थे और मेहनती किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। धरियालपुर के लोग अपने मजबूत सामुदायिक संबंधों के लिए जाने जाते थे। वे सिर्फ पड़ोसी के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े विस्तारित परिवार के रूप में एक साथ रहते थे। एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते थे। त्योहारों को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता था। हवा, हंसी, संगीत और स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भरी रहती थी। इस समृद्ध समुदाय के केंद्र में बलवंत सिंह खड़े थे। वह गांव के, जबकि पूरा गांव बलवंत सिंह को एडमिरेशन से देखता था। एक व्यक्ति ऐसा था जिसका दिल जलती हुई ईर्ष्या से भरा था। ये व्यक्ति किसी के इमेजिनेशन से भी ज्यादा करीब था। इस आइडियलिक सेटिंग में जहां जीवन परफेक्ट लगता था, एक सिनिस्टर प्लॉट आकार लेना शुरू कर रहा था। धरियालपुर की शांति टूटने वाली थी। क्षितिज पर एक अंधकार जमा हो रहा था, ऐसा अंधकार जो किसी अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं इंसान के हृदय की गहराइयों से उत्पन्न हुआ था। धरियालपुर की शांति पर आखिरी बार सूरज डूबेगा। गांव की जॉयफुल आवाजें जल्द ही डर की फुसफुसाहट और डिस्पेयर की चीखों से बदल जाएंगी। यहां जो कहानी सामने आई वह एक सिहरन पैदा कर देने वाली याद दिलाती है कि सबसे भयानक राक्षस अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। वे वही होते हैं जो हमारे बीच चलते हैं, परिवार और दोस्तों के रूप में डिस्गाइज्ड। यह सिर्फ एक भुतहा गांव की कहानी नहीं है, यह एक सच्चा विवरण है कि कैसे गहराई में बैठी नफरत ऐसी शक्तियों को मुक्त कर सकती है जो मानव समझ और नियंत्रण से परे होती है। धरियालपुर की शांति एक नाजुक धागे पर टिकी हुई थी, जो जलन की तेज धार से कभी भी टूट सकती थी। इस बढ़ते अंधेरे का स्रोत बलवंत सिंह का अपना चचेरा भाई करतार सिंह था। करतार बलवंत की सफलता की छाया में रहता था और यह उसे दिन ब दिन खाए जा रहा था। जहां बलवंत के खेत फलते फूलते थे, वहीं करतार की जमीनें बस गुजारा करने लायक पैदावार देती थीं। जहां बलवंत का जश्न मनाया जाता था, वहीं करतार खुद को अनदेखा और इनसिग्निफिकेंट महसूस करता था। वह लोगों की आंखों में अपने चचेरे भाई के लिए सम्मान देखता था और इसे अपने प्रति मजाक के रूप में व्याख्या करता था। इस लगातार तुलना ने उसकी ईर्ष्या को एक जहरीली नफरत में बदल दिया। वह बलवंत के परिवार को खुश और समृद्ध देखकर सहन नहीं कर सकता था। वह मानता था कि बलवंत का भाग्य वास्तव में उसी का होना चाहिए था। यह वर्षों से पलते आ रहे ईर्ष्या और रोष से भरा एक विकृत तर्क था। उसका दिल अब भयावह विचारों और अंधेरी इच्छाओं का अड्डा बन चुका था। इस बढ़ती हुई ईर्ष्या ने करतार को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचना भी नहीं चाहेंगे। उसने फैसला किया कि अगर वह वही सफलता हासिल नहीं कर सकता तो वह बलवंत की पूरी तरह से नष्ट कर देगा। वह अपने चचेरे भाई को सफरिंग्स में देखना चाहता था, उसे अपनी हर प्रिय चीज से वंचित करना चाहता था। उसकी दौलत, उसका परिवार, उसकी मानसिक शांति। बदले के पारंपरिक तरीके उसकी उस वैर की तीव्रता के समकक्ष नहीं थे। वह ऐसा बदला चाहता था जो धीमा हो, पीड़ादायी हो और बिल्कुल पूर्ण हो। बदले की इसी सर्वग्रासी इच्छा ने उसे काले जादू की उस निषिद्ध और भयावह दुनिया में पहुंचा दिया। उसने एक सुनसान, निर्जन इलाके में एक तांत्रिक की तलाश शुरू की। ऐसा व्यक्ति जो अपने अंधकारमय विद्या के कौशल के लिए कुख्यात था। ये मीटिंग क्लैंडेस्टिन थी, एक चांदनी रात की आड़ में हुई। करतार ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसकी आवाज मैलिस से भरी थी जब उसने बलवंत सिंह के लिए अपनी नफरत के बारे में बात की। उसने अपने लिए दौलत या समृद्धि नहीं मांगी,
उसकी एकमात्र रिक्वेस्ट अपने चचेरे भाई के परिवार का कंप्लीट और अटर रुइन था। तांत्रिक, जिसकी आंखों में मानो प्राचीन रहस्यों की गहराई छिपी हो, शांत स्वर में सब कुछ सुनता रहा। उसने करतार को परिणामों के बारे में चेतावनी दी, यह बताते हुए कि काला जादू एक ऐसा मार्ग है जिससे लौटकर आना संभव नहीं होता। जिन शक्तियों को वे जागृत करने वाले थे वे अत्यंत प्रबल और अंधाधुंध थी। वे हमेशा किसी कीमत की मांग करती थी और अधिकतर वह कीमत स्वयं साधक को चुकानी पड़ती थी। लेकिन करतार अपने क्रोध से इतना अंधा हो चुका था कि उसे अब परिणामों की परवाह नहीं रही। वह हर शर्त मान गया। बलवंत के पतन को देखने के लिए वह किसी भी कीमत पर तैयार था और इस तरह उस समझौते की मुहर लग गई। तांत्रिक ने करतार को एक अनुष्ठान के लिए विशिष्ट निर्देश दिए, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे बलवंत के घर पर एक अटूट शाप जारी करने के लिए तैयार किया गया था। इसमें अपवित्र वस्तुएं, मध्यरात्रि के मंत्र और परिवार की वंशावली से अंधकारमय आत्माओं का बंधन शामिल था। करतार, जिसके दिल में न डर था न ही पछतावा, उसने अत्यंत सावधानी से हर निर्देश का पालन किया। उसने वह अंधकारमय अनुष्ठान किया, अपनी सारी नफरत और जलन को उस मंत्र में प्रवाहित कर दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरे को नष्ट करने की अपनी खोज में उसने अभी अभी एक आग जलाई थी जो अंततः न केवल उसके टारगेट को बल्कि पूरे गांव को और अंततः खुद को भी कंज्यूम कर लेगी। एक भयानक गाथा के पहले बीज बो दिए गए थे। करतार ने जो बुराई फैलाई थी उसे प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे एक गर्म कमरे में ठंडी हवा का झोंका। पहली विक्टिम बलवंत सिंह की बहू थी, एक खुश मिजाज और वाइब्रेंट नौजवान महिला। रातों रात उसका व्यक्तित्व बदल गया। वह अंतर्मुखी और उदास हो गई। अक्सर वह घंटों तक दीवारों को खाली निगाहों से घूरती पाई जाती थी। उसकी हंसी, जो कभी हवेली को गूंजती थी, अब एक भूतिया खामोशी में बदल गई थी। रात में वह भयानक दुःस्वप्नों से चीखती हुई जाग जाती थी, जिनकी वह कोई याद नहीं रख पाती थी। कभी कभी वह एक अजीब कर्कश आवाज में बोलती थी और ऐसी बातें कहती थी जिनका कोई तर्क नहीं था। परिवार हैरान था। डॉक्टरों से सलाह ली गई, लेकिन वे उसके अचानक और नाटकीय परिवर्तन के लिए कोई चिकित्सीय व्याख्या नहीं ढूंढ पाए। वह शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, फिर भी उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझती हुई लग रही थी। अशांत करने वाली घटनाएं जल्द ही तेजी से बढ़ गईं। अगला निशाना परिवार की जीविका थी। बलवंत सिंह के पास एक मूल्यवान गाय थी जो पूरे गांव में सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती थी। ये उनके समृद्धि का प्रतीक थी। एक सुबह गाय अपने शेड में मरी हुई पाई गई। बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, किसी हमले के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन बस उससे चूस लिया गया हो। ये न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक महत्वपूर्ण चोट थी। यह एक ओमेन था, एक स्पष्ट संकेत कि कुछ टेरिबली रॉन्ग था। गांव वाले आपस में फुसफुसाए, ऐसी स्वस्थ गाय अचानक नहीं मर सकती थी। समुदाय की संरचना में धीरे धीरे एक बेचैनी फैलने लगी। लेकिन सबसे बुरा तो अभी आने वाला था। शाप ने फिर अपनी पकड़ कस ली और परिवार के सबसे गहरे हिस्से पर वार किया। बलवंत सिंह का इकलौता बेटा, एक मजबूत और मेहनती युवा, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह परिवार का भविष्य था, बलवंत की विरासत का वारिस था। एक दिन वह खेतों में काम कर रहा था, जीवन से भरपूर, और अगले ही दिन वह एक रहस्यमय बुखार के साथ बिस्तर पर गिर पड़ा, जिसे कोई दवा ठीक नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता गया। उसका मजबूत काया सिर्फ एक कंकाल में बदल गई। वह पीड़ा में कराहता रहता था, असहनीय जलन की शिकायत करता था। फिर भी उसका शरीर स्पर्श करने पर ठंडा था। वह अक्सर डर के मारे चिल्लाता था, कमरे के कोनों की ओर इशारा करता था और अंधकारमय आकृतियों को देखने का दावा करता था, जिन्हें कोई और नहीं देख पाता था। बलवंत सिंह एक टूटे हुए आदमी थे। उन्होंने बेबस होकर देखा कि उनकी दुनिया उनके चारों ओर बिखर रही थी। उनकी बहू अपना होश खो रही थी, उनकी मूल्यवान गाय मर गई थी और अब उनका बेटा मौत के बिस्तर पर था। उन्होंने अपना जीवन खुशहाली और समृद्धि की विरासत बनाने में बिताया था
और अब एक अदृश्य दुष्ट शक्ति उसे सब कुछ टुकड़ों में तोड़ रही थी। हवेली जो कभी आनंद का प्रकाश स्तंभ थी, दुख और भय का घर बन गई थी। परिवार की प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। ये स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण दुर्भाग्य नहीं था, ये एक जानबूझकर लक्षित हमला था। ये एक ऐसी बुराई थी जो व्यक्तिगत, रिलेंटलेस, लगातार और उनके पूर्ण विनाश पर केंद्रित थी। अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब बलवंत सिंह ने मॉडर्न दवा के दायरे से परे मदद मांगी। गांव वालों ने घटनाओं के दुखद मोड़ को देखते हुए उसे बाबा हरिदास से सलाह लेने की सलाह दी। एक पुराने और सम्मानित ओझा जो एक पड़ोसी जिले में रहते थे। बाबा हरिदास अपने एंशिएंट टांट्रा के गहरे ज्ञान और सुपरनैचुरल ताकतों से लड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह उनकी आखिरी उम्मीद थे। जब बूढ़े ओझा हवेली पहुंचे तो उन्होंने तुरंत एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा की भारी और दमनकारी उपस्थिति महसूस की। हवा निराशा और दुष्टता से भरी हुई थी। वह उन अंधेरी शक्तियों को महसूस कर सकते थे जिन्होंने कभी उस खुशहाल घर पर हमला किया था, और वह समझ गए थे कि यह शक्तिशाली काले जादू का मामला है। बाबा हरिदास ने बलवंत के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार पर एक शक्तिशाली श्राप डाला गया था, ऐसा श्राप जो गहरी नफरत और जलन से भरा हुआ था। ये काले जादू का एक अत्यंत जटिल रूप था जिसे उनके जीवन को धीरे धीरे और पीड़ादायक तरीके से तोड़ने के लिए रचा गया था। बाबा का पहला कदम उस जादू की प्रकृति को पहचानना और परिवार के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाने के लिए अनुष्ठानों की एक श्रृंखला करना था। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक तांत्रिक जांच की। उन्होंने डार्क रिचुअल के दर्शन देखे जो करतार ने किया था। उन्होंने उस हेट्रेड को देखा जिसने इसे हवा दी थी। वह जानते थे कि वे एक ऐसे दुश्मन से निपट रहे थे जो करीब था और जो किसी भी हद तक जाएगा। श्राप का सामना करने के लिए बाबा हरिदास ने हवेली के अंदर एक शक्तिशाली हवन, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। यह रिचुअल घंटों तक चला। हवा, औषधीय जड़ी बूटियों के धुएं और शक्तिशाली मंत्रों के लगातार जाप से भर गई। परिवार और कुछ करीबी पड़ोसी पवित्र अग्नि के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनके दिल उम्मीद की एक फ्लिकर से भरे हुए थे। एक पल के लिए यह काम करता हुआ लगा। घर का दमनकारी वातावरण धीरे धीरे कम होने लगा और बलवंत का बेटा जो अगले कमरे में पड़ा हुआ था कराहना बंद कर दिया। लेकिन उनकी उम्मीद अल्पकालिक रही और क्रूरता से चकनाचूर हो गई। जैसे ही हवन अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा, हवेली की बंद खिड़कियों से अचानक एक शक्तिशाली हवा का झोंका आया जिसने पवित्र अग्नि को पूरी तरह से बुझा दिया। घर में एक सिहरन पैदा करने वाली निर्जीव हंसी गूंज उठी जो दीवारों से आती हुई लग रही थी। दूसरे कमरे में बलवंत के बेटे ने एक अंतिम पीड़ादायक चीख निकाली और फिर शांत हो गया। वह दुनिया छोड़ चुका था। हवन की विफलता एक विनाशकारी आघात थी। इसने साबित कर दिया कि काला जादू बाबा हरिदास के अनुमान से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। बुराई सिर्फ परिवार पर हमला नहीं कर रही थी, वह सक्रिय रूप से वापस लड़ रही थी। उन्हें रोकने के उनके प्रयासों का मजाक उड़ा रही थी। त्रासदी अब बलवंत के परिवार तक ही सीमित नहीं थी, यह गुड की ताकतों के लिए एक सीधा चैलेंज था। बलवंत सिंह के बेटे की मौत ठीक उसी पल जब हवन असफल रहा ने दरियालपुर के पूरे गांव को गहरे और पैल्पेबल डर की स्थिति में धकेल दिया। यह अब सिर्फ एक परिवार का दुर्भाग्य नहीं रह गया था। दुष्ट शक्ति ने अपनी शक्ति दिखाई, पवित्र अनुष्ठानों को चुनौती दी और अपनी इच्छा से किसी की जान लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया। हवेली में गूंजती हंसी उन लोगों ने सुनी थी जो बाहर खड़े थे, और यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले जो कभी सद्भाव में रहते थे, अब जैसे ही शाम होती थी अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। कभी हलचल से भरा रहने वाला गांव का चौक सूर्यास्त के बाद सुनसान हो गया। एक भारी चुप्पी जो संदेह और शक से भरी हुई थी ने सामान्य शाम की बातचीत को बदल दिया। पूरे गांव में अजीब और डरावनी घटनाओं की एक श्रृंखला ने भय बढ़ा दिया। लोगों ने अजीब और बेचैन कर देने वाले दृश्य और आवाजें सुनने की बातें बताना शुरू कर दिया।
सबसे आम दृश्य एक रहस्यमय महिला का था, जो काले शॉल में लिपटी हुई थी और जिसने अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। उसे गांव के कुएं के पास या खेतों के किनारे चुपचाप खड़ा देखा जाता था, केवल हवा में गायब हो जाती थी जब कोई करीब आता था। बच्चे रोते हुए उठते थे, जलती आंखों वाली एक महिला के बारे में शिकायत करते थे जो उनकी खिड़कियों से उन्हें घूर रही थी। धरियालपुर में रातें अब शांतिपूर्ण नहीं थीं, वे डरावनी आवाजों से भरी हुई थीं, किसी के असहनीय रोने की आवाज, सुनसान रास्तों से पायल की तेज खनक और खौफनाक चीखें जिनका कोई स्रोत नजर नहीं आता था। भय ने गांव पर शारीरिक असर डालना शुरू कर दिया। अव्यक्त मौतों की एक लहर आई। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने रहस्यमय महिला को करीब से देखा था, अगली सुबह अपने बिस्तर में मृत पाया गया और उसका चेहरा पूरी तरह डर की अभिव्यक्ति में जमे हुए था। अन्य घरों में भी पशु मरने लगे, सिर्फ बलवंत के घर में ही नहीं। हेल्थी एनिमल्स बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक ढह जाते और मर जाते थे। धरियालपुर की समृद्धि खत्म हो रही थी और उसकी जगह भय और हानि का माहौल बन रहा था। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि वे अपने ही घरों में कैदी हैं, एक अदृश्य दुश्मन से डरावने हैं जो किसी को भी कहीं भी कभी भी हमला कर सकता था। गांव की सामाजिक संरचना, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, टूटने लगी। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। इस कर्स को उन पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या यह गांव का ही कोई था? सदियों से उन्हें बांधने वाला ट्रस्ट खत्म हो रहा था, उसकी जगह डर और पैरानोया ले रहा था। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। खुशमिजाज अभिवादन की जगह डरावनी चंचल नजरें ले चुकी थीं। समुदाय की भावना गायब हो गई। पीछे अकेले और डर से कांपते परिवार रह गए। हर कोई यह प्रार्थना कर रहा था कि वे अगले शिकार न बने। धरियालपुर अब वह सुंदर और शांत गांव नहीं रहा जो कभी था। यह एक जीता जागता दुःस्वप्न बन गया था, एक ऐसी जगह जिसे एक लगातार अलौकिक डर ने बंधक बना रखा था। गांव में केओस और डर बढ़ने पर पंचायत, गांव के बुजुर्गों की परिषद ने फैसला किया कि उन्हें कठोर उपाय करने होंगे। बाबा हरिदास के व्यक्तिगत प्रयास विफल हो गए थे। अब इस बुराई से लड़ने के लिए पूरे समुदाय को एक साथ आने की जरूरत थी। उन्होंने गांव के मुख्य मंदिर में एक विशाल हवन, एक सामूहिक अग्नि समारोह आयोजित करने का फैसला किया। यह एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें कई पड़ोसी गांवों के पुजारी शामिल थे। उनकी योजना थी कि पूरे समुदाय के सामूहिक विश्वास और प्रार्थनाओं को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ढाल में बदल दिया जाए, जो धरियालपुर से उस अंधकारमय सत्ता को हमेशा के लिए भगा दे। यह अपने घर को डर के शिकंजे से वापस पाने का एक हताश अंतिम प्रयास था। हवन का दिन आ गया। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। उनके चेहरे पर उम्मीद और आशंका का मिश्रण था। हवा तनावपूर्ण थी क्योंकि मुख्य पुजारी ने समारोह शुरू किया। मंदिर के आंगन में मंत्र गूंजने लगे और बीच में एक बड़ी पवित्र आग जलाई गई। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ सुचारू रूप से चला। भीड़ पर शांति की भावना छाने लगी क्योंकि शक्तिशाली मंत्र हवा में गूंज रहे थे। गांव वालों ने पूरी ताकत से प्रार्थना की। उनकी सामूहिक ऊर्जा एक ही उद्देश्य पर केंद्रित थी, अंधेरे को भगाना। उन्हें उम्मीद की एक झलक महसूस हुई कि उनका एकजुट विश्वास उस बुराई को हरा सकता है जिसने उन्हें परेशान किया था। हालांकि जैसे ही रिचुअल अपने चरम पर पहुंचा, मंदिर के अंदर का माहौल बदलने लगा। मंदिर की घंटियां, जो पहले शांत थीं, अपने आप बजने लगी, एक दिव्य स्वर के बजाय एक उग्र और असंगत ध्वनि के साथ। पवित्र हवन की लपटें, जो तेजी से जल रही थीं, अचानक एक असामान्य नीले और काले रंग में बदल गईं, और उनसे उठता धुआं घना, बदबूदार और दम घोंटने वाला था। देवताओं और देवियों की मूर्तियां, जिन्हें सांत्वना और शक्ति का स्रोत माना जाता था, झिलमिलाती अंधेरी रोशनी में अचानक डरावनी लगने लगी। उनके शांत चेहरे भयानक ताने और उपहास में बदलते हुए दिख रहे थे। फिर स्थिति शुद्ध आतंक में बदल गई।
एक तेज रोंगटे खड़े करने वाली चीख हवा में गूंज उठी, जो मंदिर के गरिमापूर्ण कक्ष से आती हुई लग रही थी। मंदिर के मुख्य दरवाजे एक बहरे कर देने वाले बैंग के साथ बंद हो गए, जिससे सभी अंदर फंस गए। मंदिर को रोशन करने वाले तेल के दिए एक साथ बुझ गए, जिससे पूरी जगह अंधेरे में डूब गई, सिवाय हवन की ईरी ब्लैक लपटों के। पैनिक फैल गया, लोग चिल्लाए और अंधेरे में भागने लगे, बाहर निकलने का बेताब प्रयास करते हुए एक दूसरे से टकराते रहे। पवित्र स्थान का उल्लंघन किया गया था, दुष्ट सत्ता द्वारा अपवित्र कर दिया गया था। यह उसकी शक्ति का एक भयानक प्रदर्शन था, एक स्पष्ट संदेश कि कोई भी जगह पवित्र नहीं थी और कोई भी सुरक्षित नहीं था। मंदिर में असफल हवन के बाद हुए केओस में बाबा हरिदास को एहसास हुआ कि वह लक्षणों से लड़ रहे थे, स्रोत से नहीं। वह सत्ता अपनी शक्ति को एक भौतिक केंद्र से खींच रही थी, एक ऐसे बिंदु से जहां काला जादू किया गया था। वह जानता था कि उसे इस जगह को ढूंढना होगा ताकि कर्स को तोड़ सके। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह गहरी ध्यानात्मक स्थिति में चले गए, अपनी आध्यात्मिक संवेदनाओं को उनकी पूर्ण सीमा तक धकेल दिया। इस बार वह उस भ्रम के पर्दे के पार देख पाए जो उस सत्ता ने रचा था। उन्होंने एक स्पष्ट दर्शन देखा, मूल काला अनुष्ठान बलवंत के घर पर नहीं, बल्कि गांव के बिल्कुल किनारे पर स्थित प्राचीन फैले हुए पीपल के पेड़ के नीचे किया गया था। ये पेड़ कर्स का दिल था। इस महत्वपूर्ण जानकारी से लैस होकर बाबा हरिदास, बलवंत सिंह और कुछ बहादुर गांव वालों के साथ शाम ढलते ही पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। उन्होंने वहां जो देखा, उसने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। पेड़ के आधार पर जमीन में आंशिक रूप से दबे हुए डार्क रिचुअल के अवशेष थे, राख से भरे मिट्टी के बर्तन, अजीब हड्डी के टुकड़े और कपड़े के टुकड़े जो बलवंत के परिवार के सदस्यों के थे। और वहां इन सब के बीच करतार सिंह था। वह कोई और रिचुअल नहीं कर रहा था, वह जमीन पर पंजों की तरह खुरच रहा था। उसकी आंखें शुद्ध आतंक से उपजी पागलपन से चौड़ी थीं। वह काली महिला के बारे में चिल्ला रहा था, जलती हुई आंखों वाली। यह दावा कर रहा था कि वह उसे सताई जा रही है और अपनी सेवाओं के लिए भुगतान की मांग कर रही है। अचानक, जैसे कि उसकी चीखों ने इसे बुलाया हो, इलाके में एक जानलेवा ठंड फैल गई। पीपल के पेड़ से ही एक भयानक गूंजती हुई आवाज निकली, करतार का नाम पुकारते हुए। एक छायादार आकृति काली महिला से मिलती जुलती पेड़ की शाखाओं के नीचे अंधकार में एकजुट होती हुई लग रही थी। करतार ने पूरी तरह आतंकित होकर चीखा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे। छायादार आकृति उस पर टूट पड़ी और उसने एक अंतिम आत्मा झकझोर देने वाली चीख निकाली और फिर जमीन पर गिर पड़ा। जब गांव वाले उस तक पहुंचे तो वह मर चुका था। उसका चेहरा अवर्णनीय आतंक का एक मुखौटा था और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसने अपने चचेरे भाई को नष्ट करने के लिए जो ब्लैक मैजिक फैलाई थी, वह उस पर वापस आ गई थी, उसे अपनी अंतिम कीमत के रूप में दावा कर रही थी। अपराधी करतार सिंह की मृत्यु ने धरियालपुर में मौतों और स्पष्ट अलौकिक घटनाओं की श्रृंखला को समाप्त कर दिया, लेकिन इससे शांति नहीं आई। डर गांव की आत्मा में बहुत गहरा बैठ गया था। बलवंत सिंह सब कुछ खोकर अपनी हवेली छोड़ दी और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। वह घर आज भी खाली और वीरान खड़ा है, त्रासदी का एक मौन स्मारक। गांव वाले आज भी दावा करते हैं कि अंधेरी रातों में वे खाली हवेली और शापित पीपल के पेड़ से रोने की हल्की आवाजें और भूतिया हंसी की डरावनी गूंज सुन सकते हैं। यह सच्ची कहानी एक स्पष्ट और भयानक सीख है। यह हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और बदले की राह केवल विनाश की ओर ले जाती है। काला जादू प्रतिशोध का कोई उपकरण नहीं है, यह एक आत्म विनाशकारी आग है जो उसे चलाने वाले को भस्म कर देती है। पीछे सिर्फ दुख, भय और ऐसा अंधकार छोड़ देती है जो कभी पूरी तरह नहीं मिटता। ये थी रियल कहानी, ऐसी ही अनसुनी कहानी जो रियल में घटी हो। जानने के लिए चैनल आपका अपना रियल हॉरर स्टोरी सब्सक्राइब करें
अगली वीडियो हमारी समुद्र के जीवों के बारे में होगी, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे जानवरों जीवों के बारे में वीडियो के साथ, जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिले आपकी अपनी ज्योति आवाज बॉय शिव कुमार। अगली वीडियो में जरूर मिलना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऊपर वाला आपको तरीके दे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अलविदा। तो कमेंट करें। ऐसे डरावनी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मासूम बच्चों की मदद के लिए शेयर करना न भूलें।